जी अस्सलाम वालेकुम। मुझसे सब लोग पूछते हैं जी सेनेट का अहवाल क्या है। आपको सेनेट में गए हुए इतना वक्त हो गया, आप बताइए आपका क्या एक्सपीरियंस है। तो ये एक वीडियो में तो नहीं, बट मैं आपको इस वीडियो में ये बताना चाहूँगी कि मैं सोचती हूँ कि हम सब अपना काम छोड़ के आते हैं, जो काम करने वाले हैं, बाकी मुल्क हमारे ऊपर पैसे लगाता है, तो इसका आउटपुट क्या है। देखिए, मैं आपको, मेरे चंद सवाल हैं जो सेनेट में जाने के बाद, अब मुझे 1.5 पौने 2 साल हो गए, तो मुझे ये सवाल उठते थे लेकिन मुझे इनका जवाब नहीं मिलता। सवाल ये है कि सेनेट के, आपको बताऊं कि 1465 रफली इतने, मतलब 1,500 के करीब मुलाजमीन हैं, जो कि हम उनकी बड़ी इज्जत करते हैं, वो भी हमारी बड़ी इज्जत करते हैं। और लेकिन मज़े की मैं आपको बात बताऊंगी कि 1465 मुलाजमीन हैं और सेनेटर्स हैं 100। और कहने को तो ये जो 1,500 मुलाजमीन हैं, इनका काम है सपोर्ट करना, जाहिर है यही काम होगा ना कि सेनेट के जो सेनेटर्स हैं उनको सपोर्ट करना। लेकिन मज़े की बात यह है कि मैं भी एक सेनेटर हूँ 100 में से एक, और मेरे पास तो कोई सपोर्ट स्टाफ नहीं है जो मुझे इन 1465 में से सपोर्ट करे। बहरहाल वो जो भी उनकी सेनेट की वर्किंग है। अच्छा, जब आप सेनेट के अंदर जाते हैं, ये 1465 मुलाजमीन जो है, एक और मज़े की बात कि इनकी जो टोटल बजट है वो कोई 4 अरब, 3 से 4 अरब के दरमियान है। और जो 100 सेनेटर्स हैं उनका टोटल बजट इंक्लूडिंग देयर इंटरनेशनल ट्रैवल कोई 95-96 करोड़ रुपए बनता है। तो कुछ मुताबिकत नहीं नज़र आती दोनों में। अच्छा, फिर ये कि ये बहुत से ऐसे ऑफिसर्स हैं और हम उनकी बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं, बिकॉज हमें बहुत असिस्ट करते हैं, लेकिन बहुत से ऐसे ऑफिसर्स हैं जिनकी तनख्वाहें सेनेटर से कहीं ज़्यादा हैं, और बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके अलाउंसेस, ड्राइवर्स के भी बहुत ज़्यादा अलाउंसेस हैं। बहुत अच्छी बात है, लोगों की किफ़ालत होती है, लेकिन मेरा ये सवाल है कि इनकी जेटीज क्या हैं, ये काम क्या करते हैं। क्योंकि जब आप सेनेट के अंदर घुसते हैं तो कई लेयर्स आपको मिलते हैं लोगों के, या नेशनल असेंबली में घुसते हैं, पुलिस वाले खड़े होते हैं, फिर कुछ क्लेम क्लोज में 10-10 लोग खड़े होते हैं एक काम के लिए। मसलन अगर सिक्योरिटी का काम है तो उधर भी 10 लोग खड़े होते हैं, लिफ्ट का काम है उधर भी 10 लोग खड़े होते हैं, तो बहुत सारे लोग होते हैं। आप किसी ऑफिस में चले जाएं, वहां भी 8-10 लोग होते हैं। उनमें से काम करने वाले मेरा ख्याल है बहुत थोड़े होते हैं, और जो मुझे लगता है, हो सकता है मुझे गलत लगता हो, लेकिन सवाल ये है कि ये डिज़ाइन क्या है, सेनेट का फंक्शन क्या है, और जो सेनेट के जो स्टाफ हैं उनका फंक्शन क्या है, उन्होंने क्या करना है। और वो फंक्शन जो है वो, जब तक अगर सेनेटर्स और सेनेट के मुलाजमीन को समझ नहीं आएगा तो हम फंक्शन किस तरह करेंगे। और सबसे बड़ी बात कि सेनेट का सारा बजट, खा वो 4 अरब हो, खा वो 96 करोड़ हो, ये सब टैक्स पेयर के पैसे से आता है, आपके और मेरे पैसे से, जो टैक्स देते हैं। और वो टैक्स वो नहीं जो हम डायरेक्ट टैक्स देते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स, जो आप फोन के बिल के ऊपर टैक्स देते हैं, जो आप बिजली पे टैक्स देते हैं, जो आप इन सब चीज़ों पे टैक्स देते हैं। तो ये एक एक रुपया किसी गरीब आदमी, ज़्यादातर पाकिस्तान की आवाम गरीब ही है ना, तो उसी से आता है। तो सोचने का तो हलाल उसी सूरत में होगा ना, अगर उस पैसे को प्रॉपरली इस्तेमाल किया जाए। तो आउटपुट क्या है। सो मेरे ये थोड़े से सवाल हैं मेंटेनेंस के हवाले से। अगर बाथरूम्स को मैं देखती हूँ, मैं बिल्डिंग्स की मेंटेनेंस को देखती हूँ, तो मैं कहती हूँ कि सीडीए का क्या काम है, सीडीए क्या कर रही है। मुझे कहा जाता है कि ये सवाल आप नहीं पूछ सकती, सीडीए तो बड़े, लेकिन मुझे बताया जाता है कि सीडीए के पास अरबों का बजट है। लेकिन जब आप नेशनल असेंबली, सेनेट की बिल्डिंग को देखते हैं, पार्लियामेंट की बिल्डिंग को देखते हैं, तो उसमें मेंटेनेंस की बहुत ज़रूरत है, तो वो क्यों नहीं होती। और अगर स्टाफ काम नहीं करता तो फिर स्टाफ को कॉन्ट्रैक्ट पे क्यों नहीं रखा जाता। और इवन जो लॉजेज हैं जिनमें हम रहते हैं, उनकी भी जो हालत है, 40-35 साल पुरानी है मेरा ख्याल है, तो या 30 साल पुरानी है, तो उनकी मेंटेनेंस के हवाले से काम क्यों नहीं होता, उसका कोई मजबूत सिस्टम क्यों नहीं है। तो छोटे छोटे सवाल हैं, अगर कोई आप लोगों के कोई आइडियाज़ है तो मुझे दें कि मैं इसको किस तरह बेहतर करके कोई इस्लाह ला सकूं, कोई इम्प्रूवमेंट ला सकूं, मेरे इधर आने का कोई मकसद हो। थैंक यू।